नमस्कार साथियों, मैं एके प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी घर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन 2024 ग्रेड 3 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 28 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक। इससे पहले का भी हमने पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है, इससे पहले के भी कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसको इस तरह से कोड किया गया है, इसको इस तरह से कोड किया गया, तो इसका हमें कोड निकालना है। ठीक है, तो हम नंबर लिख लेते हैं। जे का 10, एम का 13, एच का 8, के का 11, एन का क्या हो जाएगा 14, क्यू का 17, एल का 12, ओ का 15, +4 +4 +4 +4। ठीक है, सब में सेम डिफरेंस है, तो हम बस इसका लिख लेते हैं, है ना। पी का हो जाएगा 16, एस का 19, एन का 14, क्यू का 17, +4 जोड़ दे कितना हो जाएगा 20। 20 किसका होता है, टी का, है ना। टी का ये है, दूसरा डिजिट कॉमन है, डायरेक्ट तो तीसरा निकालते हैं। 4 जोड़ देंगे, 14 4 18। 18 किसका होता है, आर का। ठीक है, तो आर किस में आ रहा है, इसमें ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक नाविक चलती हुई नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करती है। यह गति के किस नियम का उदाहरण है। यह है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम। ठीक है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है, संवेग का नियम, या कह सकते हैं बल का नियम भी कह सकते हैं। जड़त्व का नियम है क्या कि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान में ही रहेगी तब तक जब तक कोई बाहरी बल लगा के उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। या कोई वस्तु स्थिति में है ना, रुकी हुई अवस्था में, तो वो रुकी हुई रहेगी तब तक जब तक उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दिया जाए बाहरी बल लगा करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्तिक जो है बिंदु ए से आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 42 किलोमीटर चलता है। ये बिंदु ए मान लिया, दक्षिण नीचे की तरफ हो जाएगा, 42 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, बायां उसका उधर हो जाएगा, ये 25 किलोमीटर चलता है। फिर से बाईं ओर मुड़ता है तो इसका बायां इधर हो जाएगा, 12 किलोमीटर चलता है ये। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, अभी उसका बायां इस साइड हो जाएगा और 20 किलोमीटर चलता है, ये हो गया 20 किलोमीटर। ठीक है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, ये दायां उसका इधर हो जाएगा, 30 किलोमीटर चलता है। तो नीचे 12 आया था, 42 आया था, 12 ही चला गया, तो 30 और चलेगा तो इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, बिंदु पी पर रुक जाता है, ये उसका बिंदु पी हो गया। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। तो देखिए, इस साइड वो 25 गया था, 20 वापिस आ गया, तो 5 किलोमीटर उसे पश्चिम की ओर चलाना होगा ना। यहाँ से डायरेक्शन निकालेंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से परजीवी पादप का चयन कीजिए। अमर बेल है वो, है ना, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन और उस परिवर्तन से संबंधित उसकी प्रक्रिया से सही ढंग से मेल खाता है। ठीक है, गैस को ठोस में बदलते हैं तो निक्षेपण कहलाता है। गैस को जब द्रव में बदला जाता है तो ऊर्ध्वपातन नहीं कहलाता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, द्रव को जो गैस में बदला जाता है तो वाष्पीकरण कहलाता है। ठोस को जब गैस में बदला जाता है तब वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है ना। तो यहाँ पे जो ऊर्ध्वपातन गैस से द्रव का था वो ठोस से जब गैस में कन्वर्ट करता है तो होता है। तो पूछा है गलत, सही मेल नहीं खाते, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार सारे प्रोसेस को देख लेते हैं ना, ठोस, द्रव और गैस, है ना। जब ठोस को द्रव में परिवर्तित करते हैं तो वो कहलाता है प्रोसेस मेल्टिंग का, और द्रव से ठोस में परिवर्तित करते हैं तो वो होता है फ्रीजिंग का, है ना। द्रव को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा वेपोरेशन। ठीक है, और गैस को जब द्रव में कन्वर्ट किया जाता है तो बोला जाता है उसे कंडेंसेशन।
ठोस को सीधे हम गैस में कन्वर्ट कर दें तो उसे बोला जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, गैस को अगर ठोस में कन्वर्ट करें तो वो बोला जाता है डिपोजिशन। इन सारे प्रोसेस को आप याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे अलग क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन 2 नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ये सब एक दूसरे अनुपात में है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये चौथे पद पे आ गया है ना, तो क्या हो जाएगा, अंदर वाले की अंदर से गुणा और बाहर वाले की बाहर से गुणा। तो 12 गुणा 21 बराबर हो जाएगा 7 गुणा k के। ठीक है, बस सोल्व कर लीजिए। ये 21 था, 7 से ये 3 बार में चला जाता है। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 3 36। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस तरह का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए दो तरह द्वारा किया जाता है। दोनों तरह समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ठीक है, लास्ट डिजिट चेक करते हैं। ओ का नंबर 15, एन का 14, डिफरेंस -1 का। के का नंबर 11, जे का 10, -1 का डिफरेंस। एम का होता है 13, के का होता है 11, है ना। तो डिफरेंस कितना है, -2 का। तो ये गलत हो जाएगा, एम के इसमें गलत हो जाएगा। एम का 13, एल का 12, डिफरेंस -1 का। तो एम एल इसमें भी है, इन दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो पहले डिजिट भी देखते हैं रिलेशन। क्यू का 17, एल का 12, डिफरेंस -5 का। इसमें देखें 13, एच का 8, डिफरेंस -5 का। यहाँ इसमें देख लेते हैं, पी का होता है 16, जे का 10, डिफरेंस -6 का है। तो ये गलत हो जाएगा, इसको चेक कर लें। ओ का 15, जे का 10, डिफरेंस -5 का हो। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a माइनस बी बराबर ए और a की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर 61 है तो a b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको खोले तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी और ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का प्लस का ए बी। ठीक है, बराबर क्या है 61। a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी बराबर 61 के बराबर। ठीक है, इसका हम स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे ए माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2ab के, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया 1 प्लस 2ab के। वो इसमें रख देंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2ab प्लस ए बी है। इसे एक को इधर ले जाएंगे, घट जाएगा 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3ab बराबर 60। 3 से भाग करें, ये 20 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी हुई 20। ऑप्शन जो है हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति P वोल्टता V और प्रतिरोध के बीच के संबंध को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। वो होता है P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जीव में आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित लिंग नहीं होता है, वो होता है घोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु संक्रमण यौन संपर्क के कारण होता है, वो होता है सुजाक और सिफिलिस, है ना, जीवाणु से। और एड्स जो होता है ये वायरस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से कोड किया गया, इसको इस तरह से किया गया और इसको इस तरह से किया गया। चेस को कैसे लिखा जाएगा, चेस किधर है, इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। तो ऐसा कोड जो इन तीनों में कहीं ना हो। टी आई इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कोड इसका टी आई यही हो जाएगा। ऑप्शन 4 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है। विषमांगी जो पूरी तरह से घुलनशील हो, जल में तेल जो है घुलनशील नहीं है ना, घुलेगा जबरदस्ती पूरी तरह से नहीं घुलेगा ना। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नींबू का रस पूरी तरह से घुल जाएगा, है ना। टिनेचर आयोडीन घुल जाएगा, जन्म इथेनॉल पूरी तरह से घुल जाएंगे। नहीं घुलेगा वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो विभिन्न प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान समान होता है ना। समांतर श्रेणी में प्रत्येक प्रतिरोध पर जो है विभवांतर का मान समान होता है, धारा अलग अलग होती है। और ऑप्शन बी में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान होता है। नहीं, विद्युत धारा अलग अलग होती है ना। विद्युत धारा का मान जिसमें समान होता है वो होता है श्रेणी, श्रेणी क्रम। ठीक है, तो यहाँ पे संयोजन का पूछा गया तो उसके हिसाब से गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फ्लोएम की कोशिकाएं हैं। वो है चालनी नलिकाएं और साथी नलिकाएं। और कौन कौन सी हैं, फ्लोएम फाइबर, फाइबर। और कौन सी है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 20% की कमी करने पर 100 रुपए में 10 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। ठीक है, एक केजी चावल का वास्तविक मूल्य कितना होगा। 20% की कमी करने पर 10 केजी अधिक खरीद पा रहा है। अगर 100% की कमी करती जाती तो कितना हो जाता है, ये 50 केजी हो जाता। क्यों, ये किसका मल्टीपल है, ये 5 का, तो ये भी 5 का मल्टीपल हो जाता। ठीक है, अब 20% की कमी करने पर वो 10 केजी चावल अधिक खरीद पा रहा, तो इसके भी डिफरेंस कितना हो गया, 40 केजी। यानी पहले वो 40 केजी खरीद पा रहा था 100 रुपए में। पूछा है वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा, 100 को हम 40 के से भाग कर दें, कितना हो जाएगा, 2.5 रुपए। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट पूछा जाएगा। अगर वो पूछता नया प्राइस तो क्या हो जाता, 100 रुपए में वो 50 केजी चावल खरीद रहा था, तो भाग करते तो 2 रुपए हो जाता नया मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी ऊंचाई में 30% की कमी की जाए तो बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो इफेक्टिव परसेंटेज लगा देंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। वृद्धि हो रही है तो प्लस वाला भी हो जाएगा और माइनस वाला माइनस, कमी वाला माइनस में। ठीक है, माइनस 20 × 30 बटे में 100। ठीक है, तो इसको घटाएं कितना आ जाएगा, माइनस का 10। यहाँ पे सोल्व करें, 2 जीरो से ये 2 जीरो से 3 दिनों 6, कितना हो जाएगा, ये माइनस का 16%। यानी कि जो है उसमें कमी होगी माइनस 16% की। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। माइनस इंडिकेट कर रहा है कमी को। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य को शुरू की गई थी, वो की गई थी 18 दिसंबर 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 डिब्बे पी क्यू आर एस टी यू टी यू एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, परंतु जरूरी नहीं है इसी क्रम में रखे गए हों। पी को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है। 6 डबल का सीट बना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पी को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, तो यहाँ पे पी आ गया। पी और क्यू के बीच केवल 2 डब्बे रखे गए हैं, तो 2 डब्बे यहीं पर आएंगे, तो यहाँ क्यू यहाँ पे होगा। क्यू और आर के बीच केवल 3 डब्बे रखे हैं, क्यू यहाँ पे है तो 3 डब्बे आर यहाँ पे हो जाएगा। एस को आर के ठीक नीचे रखा गया है, तो आर के नीचे एस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, टी को क्यू के ठीक नीचे रखा गया, टी को क्यू के ठीक नीचे रखा गया, ये हो जाएगा। पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी, यू हो गया ये। ठीक है, यू और एस के बीच कितने डब्बे रखे गए, यू ये रहा, एस ये रहा, कितने हैं, 2 डब्बे। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक हैं। ठीक है, ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, यानी 1 4 और 9, और ठीक बाद में एक सम अंक है, सम अंक है। ठीक है, तो हमें ये बस देखना है कि 1 4 9 के बाद हमें 2 लगातार सम संख्या मिल जाए। 4 के बाद 2 सम संख्या नहीं मिली, 1 के बाद यहाँ पे भी 2 सम संख्या नहीं मिली, फिर यहाँ पे 4 ये रहा, 2 सम संख्या नहीं मिल रही है, 1 हो गया, 2 सम संख्या, 9 के बाद 2 सम संख्या में मिल रही है, तो एक ये हो जाएगा।
4 हो गया, यहाँ पे 2 सम संख्या मिल गई, दूसरा ये हो गया। उसके बाद देखें एक ये हो गया, उसके बाद हमें 2 सम संख्या मिल गई, एक ये है, 2 सम संख्या नहीं मिले, तो हमें इस तरह के 3 पैटर्न मिले। ऑप्शन 3 का हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए। संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं ही की जानी चाहिए। ठीक है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है, तो हमें 3 जोड़े देखने हैं लगातार प्रतीक वाले। यहाँ पे सिम नंबर आ गया, यहाँ पे भी एक नंबर आ गया, इसमें भी नंबर आ रहा है, यहाँ पे यहाँ 2 आ रहे हैं, उसके बाद तीसरा नहीं आ रहा है, यहाँ 3 एक साथ आ रहे हैं, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। एक ही हमें मिला इस तरह का, बाकी और कहीं नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन 4 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैर विभाजित कोशिका संरचना में क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है, वो है डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं, वो होते हैं गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 में उन उद्यमियों के लिए तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋण की सीमा को बढ़ाकर डैश कर दिया गया जिन्होंने पिछले ऋण का लाभ उठाया और सफलतापूर्वक चुकाया हो, वो है 20 लाख रुपए तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति जो हैं ये उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बी और एल के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 5 व्यक्ति हैं तो 2 ये 7 हो जाएंगे, दोनों छोर पे बैठे हुए हैं बी और एल, तो बी यहाँ हो सकता है या एल इधर हो। ठीक है, जेड जो है एल के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, एल इधर होगा तभी इसके बाईं ओर होगा जेड, है ना, यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो एल इधर नहीं है, एल इधर है। जेड और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, जेड और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए जो है वाई के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ है, ए जो है वाई के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ है और एक्स के दाईं ओर किसी स्थान पर, तो एक्स के दाईं ओर हो गया। ये तीनों जगह कहाँ है, यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा। ठीक है, पंक्ति में बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन है, ए, ऑप्शन 4 का ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के को कौन सा न्यूनतम अंक निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि जो है 7 अंकीय संख्या जो है 11 से विभाज्य हो। 11 से डिविजिबल रूल क्या है, अल्टरनेट, है ना, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और के हो गया, 2 हो गया और 6 हो गया। ये अल्टरनेट का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, अब हम अल्टरनेट्स को जोड़ें तो यहाँ पे 8 3 11, है ना, 8 3 11 5 16 और 16 6 कितना हो जाएगा 22, और ये जोड़ें 6 2 8 प्लस के हो जाएगा, तो 8 प्लस के, इसका डिफरेंस या तो 0 आए या 11 आए, तो इसमें से घटाएं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, 14 प्लस ये माइनस में आ जाएगा ना, घटाना है हमें, तो ये भी माइनस में, 14 माइनस के बराबर, अब 0 का तो पॉसिबल है नहीं कि एक सिंगल डिजिट की संख्या का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका मतलब डिफरेंस होगा 11 का। ठीक है, तो के की वैल्यू इधर आ जाएगी और 11 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3, के का वैल्यू हो जाएगा 3, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है, समांगी मिश्रण, है ना, जैसे चीनी का घोल, है ना, पूरी तरह से घुल गया तो समांगी मिश्रण, शुद्ध वायु समांगी मिश्रण, सिरका समांगी मिश्रण, गूंदे वाला जो है संतरे का रस, है ना, गूंदा मिला हुआ है तो समान रूप से तो नहीं मिलेगा, वो ऊपर ही ऊपर रहेगा वो। सितंबर 2024 में डैश के शोधकर्ता ने एक चिप पर मस्तिष्क विकसित किया जो आणविक फिल्म के भीतर 16,500 अवस्थाओं के डेटा संग्रहित और संसाधित कर सकता है, वह भारतीय विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, श्रेणी क्रम में वो सारे जुड़ जाएंगे, तो है ना, अलग अलग प्रतिरोधों के प्रतिरोधों का योग, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षितिज के निकट देखने पर
तारे की स्थिति में आभासी ऊंचाई का क्या कारण है? वो है अविलंब की ओर तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना। तारों का टिप टिप होना अपवर्तन होता है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो ये माइनस हो गया और ये भाग हो गया, ठीक है। गुणा और प्लस को आपस में बदल गया तो ये गुणा हो गया, ये प्लस हो गया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो 4 से ये 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। 17 की 13 में गुणा कर दें, ठीक है। गुणा करने कितना हो जाएगा? 17 गुना 13, 7 या 21 का 1 हासिल, 2 3 और 1 5, है ना। 17 एकम 17 कितना हो जाएगा? 1 7 5 12 221, ठीक है। ये 221 हो गया। प्लस प्लस में है 3, माइनस में है 3, तो ये घट जाए कितना हो जाएगा? 221। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 पेरिस ओलंपिक में मनु भास्कर ओलंपिक निशानेबाजी पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला और निशानेबाजी स्पर्धा में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय बनकर इतिहास रचा है, वो है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या का चयन कीजिए, है ना। वो होता है 10⁻⁻10 यानी 10 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है? वो है प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। जो है वायुमंडल छोटे छोटे कण होते हैं जो नीले रंग को बिखेरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में बी को 60 अंक प्राप्त किए जबकि ए ने 75 अंक प्राप्त किए। बी को मिले हैं 60 अंक और ए को मिले हैं 75 अंक, तो बी के अंक ए के अंक का कितना प्रतिशत है? बी को मिले हैं 60 अंक, ए से तुलना करना है तो 75, 75 है। बस इसका प्रतिशत निकाल लीजिए, है ना। 15 से भाग करेंगे 4 बार में, ये 5 बार में, 5 से भाग करेंगे 20 बार में, 20 चौक 80 हो जाएगा, 80%। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 और 3 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं स्थित हैं? 1 और 3 के बीच देखें तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, 13 17 19 23 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 29, बोलना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 संख्याएं हैं, हालांकि याद होनी चाहिए आपको, है ना। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज धूप वाले दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान पर पानी का छिड़काव करते हैं क्योंकि पानी के वाष्पीकरण की अधिक गुप्त ऊष्मा तप्त सतह को ठंडा करने में सहायता करती है ना, वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह इन्हें निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? बी का नंबर 2, बी का 22, बी का 16। डिफरेंस कितना है? माइनस के 6 का, यहाँ पे माइनस के 6 हो जाएगा, क्यों? इसमें 26 जोड़ दें साइकिल का तो 28 में 6 कटेंगे 22 हो जाएगा। पी का नंबर 16, के का 11, आई का 9, डिफरेंस माइनस के 2 का, यहाँ पे -5 का। इसमें चेक करें, के का नंबर 11, ई का 5, आई का 25, डिफरेंस माइनस के 6 का, यहाँ पे -6 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, 26 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा, तो ये भी -6 का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखें, इसको देखें हम, यू का नंबर होता है 21, ओ का 15, आई का 9, यहाँ पे देखें -6 15 का हो जाएगा, -6 9 हो जाएगा, ठीक है। तो सब में -6 मतलब इसमें हमें अलग मिलाइए, अलग हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? वो होता है हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, एक आयत बना है, ये हो गया आयत, तो उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, चौड़ाई हो गई x तो लंबाई हो जाएगी 3x। परिमाप दिया है 48 सेंटीमीटर, तो लंबाई ये सब बराबर है 3x, ये x हो जाएगा। सबको जोड़ दें, 3 3 6 7 8,
8x हो गया। परिमाप वैल्यू कितनी दी है 48, 8 छिंग 48, x की वैल्यू हुई 6, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। 3 हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 36, 36 यहाँ कितना हो जाएगा 108। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वो होता है वेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सी डी ई एफ जी और के वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एफ के बाईं ओर से गिनने पर, है ना, वृत्ताकार मेज पे बना दे, कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एफ के बाईं ओर से गिनने पर ई और एफ के भी दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। ये हो गया एफ, एफ के बाईं ओर से गिनने पर दो व्यक्ति, 1 2, ये हो गया ई। जी जो है के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। के बाईं ओर से तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया जी। ठीक है। सी जो है के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। सी जो है के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, ये हो गया पोजीशन। सी जो है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सी जो है ई के बाईं ओर, ई का बायां इधर हो जाएगा, यहाँ पे हो गया सी बाईं और दूसरे स्थान पर हो गया। ठीक है, सी इधर से सी के दाएं के हो जाएगा और 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे जी हो जाएगा। बाकी चेक करें, बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी जो है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी का निकटतम पड़ोसी बी यहाँ नहीं हो सकता, तो बी इधर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कौन रह गया है, बी हो गया, सी हो गया, डी, ये जगह हो जाएगी डी के लिए। ठीक है, बी के दाएं ओर से गिनने पर तीसरे स्थान पर कौन आएगा, बी का दाएं इधर हो जाएगा, तीसरे स्थान पर कौन आएगा, डी। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज इकोनॉमी 2014 डिस्पैरिटीज इन फ्रैक्चर्ड डेमोक्रेसी के लेखक कौन है, वो है सत्याग्रही रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में प्रथम प्रोजेक्ट PARI भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की एक पहल निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया, वो किया गया नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक कोशिका के परितः अपने तत्वों को बाहरी पर्यावरण से पृथक रखने के लिए एक डैश होता है, वो होता है झिल्ली, है ना, झिल्ली जो है पृथक करती है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में भाग और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, तो ये माइनस हो जाए और ये भाग हो जाए। गुणा और प्लस को आपस में बदल दिया जाए, तो ये गुणा हो जाए, ये प्लस हो जाए। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, भाग कर दें, 4 से ये 2 बार में चला जाएगा, है ना। 13 तिया कितना हो जाएगा, ये 39, तो 39 प्लस 26 माइनस 24, जोड़ दें कितना हो जाएगा, 9 4 13, हासिल 1, है ना, 3 2 5 और 1 6, 63। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तापमान पर ठंडा होने पर द्रव जो है ठोस में परिवर्तित हो जाता है, वो होता है उसके हिममान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैस का अभिलक्षणिक गुण नहीं है, वो है उसका आकार जो है निश्चित होता है ना, आकार निश्चित नहीं होता है। विसरण की दर बहुत अधिक होती है, ये गुण तो होता है, ये अधिक संपीड़ित होती है, ये भी बिल्कुल सही। इसके कारण बहुत शिथिल रूप से भरे होते हैं, बिल्कुल सही, तो ये गुण नहीं होता है ना। आकार निश्चित किसका होता है, वो होता है ठोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष की समस्या के लिए निम्न से कौन सा उपयोग करके ठीक किया जाता है ना। जब निकट बोले तो इस तरह से बनाइए, दोनों कर्व एक दूसरे के निकट आ गए ना, तो ये निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। जब दूर दृष्टि दोष बोला जाए तो इस तरह से बनाइए, तो ये दोनों कर्व जो है सेंटर में एक दूसरे के दूर हो गए, तो ये दूर दृष्टि के लिए होता है, तो आपको याद हो जाएगा। ये क्या है, अवतल लेंस, एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सोल्व करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 5 बार 5 3 15, है ना। इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 27, है ना। खोलेंगे माइनस में हो जाएगा 36 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 9। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है जिसमें हमने 51 से लेकर 100% डिस्कस किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।